सीखना और पैसा कमाना हर कोई चाहता है, पर यह कैसे संभव होगा, यह बहुत कम लोग जान पाते हैं। किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें जो ज्ञान की आवश्यकता होगी, उसका आकलन हम नहीं कर पाते। सफलता पाने के लिए आखिरी हमें कितने ज्ञान की जरूरत होगी और उसे हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, इसका आकलन करने में हम असफल हो जाते हैं। हमें वो पथ नहीं मिल पाता जो हमें उस लक्ष्य तक लेकर जाए। आज यह कहानी आपको मार्गदर्शक बनेगी, जो आपको आपके लक्ष्य प्राप्ति के लिए आवश्यक ज्ञान का आकलन करने में मदद करेगी, जिससे कि आप तेजी से सफलता प्राप्त कर पाएं। एक बार शहर बहुत ही ज्ञानी प्रतापी साधु महाराज आए हुए थे। बहुत से दीन दुखी परेशान लोग उनके पास उनकी कृपा दृष्टि पाने हेतु आने लगे थे। ऐसा ही एक दीन दुखी गरीब आदमी उनके पास आया और साधु महाराज से बोला, महाराज, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे ऊपर कर्जा भी है, मैं बहुत परेशान रहता हूँ, मुझ पर कुछ उपकार करें। साधु महाराज ने उसकी दशा को देखकर उसको एक चमकीला नीले रंग का पत्थर दिया और कहा, बालक, यह कीमती पत्थर है, यह तुम्हारी पीड़ा को दूर कर देगा। जाओ, इसकी जितनी कीमत लगवा सको लगवा लो और अपनी पीड़ा को दूर कर लो। वो आदमी वहाँ से खुशी खुशी चला गया और उसे बेचने के इरादे से अपने एक जान पहचान वाले फल विक्रेता के पास गया और उसे उस पत्थर को दिखाकर उसकी कीमत जाननी चाहिए। फल विक्रेता बोला, मुझे लगता है ये नीला शीशा है, महात्मा ने तुम्हें ऐसे ही दे दिया है। हाँ, यह सुंदर और चमत्कार भी दिखता है, तुम मुझे दे दो, इसके बदले मैं तुम्हें 1000 रुपया दे दूंगा। बस 1000। वह आदमी निराश होकर अपने एक अन्य जान पहचान वाले के पास गया, जो कि बर्तनों का व्यापारी था। उसने उस व्यापारी को वही पत्थर दिखाया और उसे बेचने के लिए उसकी कीमत जाननी चाहिए। बर्तनों का व्यापारी बोला, यह पत्थर कोई विशेष रत्न है, मैं इसके लिए तुम्हें 10,000 रुपये अभी के अभी दे दूंगा। अब वह आदमी सोचने लगा कि इसकी कीमत और भी अधिक होगी और यह सोचकर वो वहाँ से चला गया। उस आदमी ने अब इस पत्थर को एक सुनार को दिखाया। सुनार ने पत्थर को ध्यान से देखा और बोला, ये पत्थर तो काफ़ी कीमती है, इसके मैं तुम्हें 1,00,000 रुपए तक दे सकता हूँ। वो आदमी अब समझ गया था कि यह पत्थर अमूल्य है। उसने सोचा कि क्यों न मैं इसे हीरे के व्यापारी को दिखाऊं। यह सोचकर वो शहर के सबसे बड़े हीरे के व्यापारी के पास गया और उसने वही पत्थर दिखाया। उस हीरे के व्यापारी ने जब वो पत्थर देखा तो देखता रह गया और चौंकने वाली भाव उसके चेहरे पर स्पष्ट नजर आ रहे थे। उसने उस पत्थर को अपने माथे से लगाया और पूछा, तुम यह कहाँ से लाए हो? यह तो अमूल्य है, यदि मैं अपनी पूरी संपत्ति भी बेच दूं तो भी इसकी कीमत नहीं चुका सकता। अब वह व्यक्ति सच में उस पत्थर की कीमत को जान गया था। कहानी की सीख, जैसे हीरे की कीमत का सही आकलन एक हीरे का व्यापारी ही कर पाया, ठीक उसी तरह आपका लक्ष्य भी एक अनमोल रत्न है और उसकी कीमत यानी उसको प्राप्त करने का ज्ञान आपको उस रत्न का व्यापारी ही बता पाएगा। जैसे मेरा लक्ष्य एक ऐप डेवलपर बनने की है, तो क्षेत्र के सबसे अधिक शिक्षक के मुझे गाइड कर सकते हैं उस लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए। मैं यूट्यूब, गूगल पर सर्च करूंगा कि कहाँ मुझे सही ज्ञान मिल सकता है और फिर मैं एक रोड मैप तैयार करूंगा उस लक्ष्य के लिए। जैसे एक कॉपी में मैं यूट्यूब के XYZ चैनल के नाम लिखूंगा जो उस क्षेत्र में अच्छे हैं। गूगल में उपलब्ध उन सारे वेबसाइट के नाम लिखूंगा जहां से मुझे सही ज्ञान प्राप्त हो सकता है। कुछ किताबों का भी नाम लिखूंगा जो सबसे अच्छे हैं।
और इस तरह उस ज्ञान का आकलन करूँगा जो सीधे मुझे सफल बना सकता है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें। इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं भी बेस्ट हिंदी स्टोरी आपके समक्ष लेकर आती हूँ। जो बड़े चैनल स्टोरी बनाते हैं जैसे दीपक दाहिया, टेल्स टून जैक्संस, JR वॉइस स्टोरी, हानिया वॉइस, ज़िंदगी से जुड़ी कहानियाँ, काफ़ी ऐसे चैनल हैं जो ऐसी स्टोरी बनाते हैं। आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो आप हमें भी सपोर्ट करें। मैं कोशिश करूँगी आपके लिए अच्छी स्टोरी लाने की। धन्यवाद।